हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 रिलीज्ड हॉलीवुड हॉरर थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द मैट्रियार्क। ये कहानी स्टार्ट होती है एक बहुत ही अजीब सीन के साथ जिसमें हम एक आदमी को देखते हैं पानी में डूबकर सुसाइड करते हुए, कंप्लीटली नेकेड हालत में, वो भी एक ऐसे तालाब में जिसका पानी कीचड़ से काला पड़ चुका हो। उसके कपड़े तो वहीं जमीन पर पड़े रह जाते हैं, मगर कुछ ही देर में उसका शरीर पानी के नीचे कहीं गायब हो जाता है, कभी किसी को नहीं मिलता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कई साल बाद। हम एक लॉरा नाम के लड़की से मिलते हैं जिसका प्रोफेशनल लाइफ तो काफी सेट है, एक रिप्यूटेड फर्म में जॉब करती है, अपने बॉस की फेवरेट है, अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाती है, मगर उसकी पर्सनल लाइफ उतना ही मेस्ड अप है। उसके मूड स्विंग्स, इरेटिक बिहेवियर के कारण उसका एक भी रिलेशनशिप नहीं टिकता। बेचारी का ना कोई दोस्त है ना परिवार, वीकेंड्स भी घर में अकेले ही बिताना पड़ता है। ऊपर से उसे ड्रग्स एंड अल्कोहल की बुरी आदत लग चुकी है। ईटिंग डिसऑर्डर की बीमारी है, जो भी खाना खाती है उल्टी करके सब कुछ निकाल देती है। शराब तो ऐसे पीती है जैसे पानी हो, और तो और ऑफिस में भी ड्रग्स लेकर जाती है। एक रात ऑफिस से लौटते वक्त उसके साथ एक हादसा होता है। उसे एक लड़की दिखती है जिसका बच्चा बहुत रो रहा था और उसकी माँ उल्टा उसी लड़की पर चिल्ला रही थी। लॉरा प्रोटेस्ट करती है तो दोनों माँ बेटी मिलकर उसे ही खरी खोटी सुना देती है, वो भी बहुत रूडली। असल में उसके मुंह से अल्कोहल की स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। अपसेट लॉरा अपना मूड ठीक करने के लिए अपने एक्स गर्लफ्रेंड को घर बुलाती है, मगर वो भी उसे रिजेक्ट कर देती है। तो फ्रस्ट्रेटेड होकर लॉरा पूरी रात वाइन बॉटल्स खत्म करने में ही बिताती है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था, इससे पहले भी कई रात ऐसे ही बिता चुकी थी वो। मगर इस बार न जाने क्या हुआ, सुबह जब ऑफिस जाने की बारी आई, तैयार होते वक्त उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। सांसें तक नहीं चल रही थी उसकी। ऐसे में एक अजीब हादसा होता है। एक काले रंग की लिक्विड आकर लॉरा के मुंह में घुस जाती है अपने आप ही, और लॉरा को दिखता है एक विजन जिसमें अंधेरे से एक हाथ निकलकर उसके तरफ बढ़ रहा था, ऐसे उसे बुला रहा हो। अचानक उसका होश लौट आता है और वो भागकर घर से बाहर निकल जाती है। बाहर वही लड़की खड़ी थी अपने बच्चे के साथ, और वो अपने ही बच्चे को खा रही थी। ऐसा भयानक नजारा देखकर लॉरा चौंक जाती है और फिर से एक बार उसका होश लौट आता है। इस बार रियल में वो सपना देख रही थी। उसकी जान तो बच गई थी, मगर वो बहुत ही ज्यादा वीक फील कर रही थी, तो उस दिन ऑफिस नहीं जाती। अगले दिन जब वो जाती है, उससे पता चलता है उसके मॉम सीलिया ने कॉल किया था। लॉरा इस बात से काफी हैरान होती है और गुस्सा भी, क्योंकि अपने माँ के साथ उसका रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत छोटी सी उम्र में घर से भाग आई थी वो, सिर्फ और सिर्फ उसी से बचने के लिए। पिछले 20 सालों में उसने कोई खबर नहीं ली, तो अब क्यों? टेंशन में लॉरा पैनिक करने लगती है और उसके नाक से खून निकलने लगता है, लेकिन ये खून काले रंग का था, बिल्कुल उस लिक्विड की तरह। उसकी बॉस उसे संभालने जाती है तो लॉरा और ज्यादा घबरा जाती है और ऑफिस छोड़कर भाग निकलती है। अपने लाइफ से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी वो कि अपनी जान लेने की कोशिश भी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर जिंदा रहने की चाहत तब भी बरकरार थी। इसलिए वो एक डिसीजन लेती है, अपने घर, अपने गांव वापस जाने की, अपने माँ सीलिया के पास। भले उसके चाइल्डहुड मेमोरीज अभी भी उसे हॉन्ट करते हैं, मगर ये रिस्क उसे लेना ही होगा, उसके पास जाने की और कोई जगह जो नहीं। अगले दिन ही वो निकल पड़ती है और पहुंच जाती है अपने गांव में। सरप्राइजिंगली कुछ भी बदला नहीं था, सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही था जैसे उसने बचपन में देखा था। इवन रास्ते पर उसे जितने लोग मिलते हैं, किसी की भी उम्र नहीं बढ़ी थी। हम यहाँ पर एक चीज नोटिस करते हैं कि यहाँ पर लोग लॉरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, शायद वो भाग गई थी इसीलिए। फाइनली उसकी मुलाकात होती है अपने माँ से। लॉरा तो चौंक जाती है उन्हें देखकर। उसके हिसाब से उसकी माँ की उम्र ऑलमोस्ट 80 साल होनी चाहिए, मगर देखने में वो काफी यंग लग रही थी। दोनों के बातों से हम समझ पाते हैं उनकी मेमोरीज काफी अलग है। सीलिया उससे नफरत नहीं करती, वो तो बस उसे डांटती थी, जबकि लॉरा को क्लियरली याद है उसकी माँ उसे फिजिकली अब्यूज करती थी। उसे इतना डर लगता था कि वो गार्डन में जाकर छुपी रहती थी। अभी वो इनकार कर रही है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं।
लॉरा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो घर से निकल जाती है। उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन बाहर उसकी मुलाकात होती है उसके चाइल्डहुड फ्रेंड एबी से। शायद गांव में बस इसी लड़की की एजिंग ठीक ठाक प्रोसेस हुई थी। वो लॉरा को समझाती है, सीलिया कितना ही यंग क्यों ना दिखती हो, एक्चुअल में उसकी उम्र काफी हो चुकी है। लॉरा को उनसे ऐसे बिहेव करना नहीं चाहिए। लॉरा उसकी बात मान लेती है और घर लौट जाती है। और उसके जाते ही हम देखते हैं एबी किसी को कॉल करके इन्फॉर्म कर रही है। उधर सीलिया दरवाजे पर ही वेट कर रही थी अपने बेटी के लिए। जैसे ही वो आती है वो उसे गार्डन में घूमने जाने की बात करती है, जो लॉरा को काफी ऑड लगता है। पता नहीं सीलिया को हो गया है, वो बार बार उसे गार्डन में जाने की बात क्यों कर रही है। लॉरा कहीं नहीं जाती, अपने कमरे में जाकर सो जाती है। कुछ खाती भी नहीं तो सीलिया उसके लिए बस पानी रख कर जाती है, जिसे पीते ही कुछ ही देर के अंदर लॉरा सो जाती है। और हम सीलिया को देखते हैं उसके कमरे में आकर जोर जोर से चिल्लाते हुए। लेकिन लॉरा नहीं जागती, इतनी गहरी नींद में सो रही थी वो। उसकी नींद टूटती है कुछ घंटे बाद डिनर के वक्त। दोनों एक साथ खाना खाने बैठते तो है, मगर सीलिया के डिनाइंग एटीट्यूड से लॉरा तंग आ चुकी थी। ज्यादा देर झेल नहीं पाती उसे। वो नोटिस करती है उसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो चुका है, मगर उसका भी रंग ब्लैक है। उधर सीलिया के नाक से भी काले रंग का खून निकलने लगा था। वो घबराती जरूर है, लेकिन लॉरा के कमरे में पानी रखना नहीं भूलती और फिर उसके ही कमरे के बाहर बैठ के इंतजार करने लगती है देर रात तक। जब उन्हें एहसास होता है लॉरा सो चुकी है, तो वो उसके पास जाकर फिर से चिल्लाने लगती है। इवन उसके ऊपर चढ़ के उसे थप्पड़ भी मारती है, फिर भी वो नहीं जागती। तो सीलिया उसे घसीट कर सीढ़ियों से होते हुए गार्डन में ले जाती है और फिर ग्रीन हाउस का ताला खोलकर उसके अंदर ले जाने की कोशिश करती है। मगर ठीक इसी समय उसका होश लौट आता है और सीलिया उसे छोड़कर भाग जाती है। लॉरा समझ नहीं पाती वो गार्डन में कैसे पहुंची। उसके पूरे शरीर पे खरोच आ चुके थे। क्या वो स्लिप वॉकिंग कर रही थी? नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने माँ से पूछने जाती है तो देखती है कमरा खाली है। उसे वहाँ सीलिया की डायरी मिलती है, जो अजीबोगरीब ड्राइंग से भरी पड़ी थी फिजिकल प्लेजर के बारे में। उसी से लॉरा को पता चलता है उसके माँ के कई सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। इस उम्र में भी उनका सेक्सुअल लाइफ काफी एक्टिव है। लेकिन जो उसे पता नहीं चलता वो ये है कि सीलिया उसे रेगुलरली सिडेटिव्स देती है, कभी पानी में मिलाकर तो कभी खाने में मिलाकर। इसीलिए ही तो इतनी गहरी नींद में सोती है वो। कुछ देर बाद जब वो वॉक पर निकलती है, सीलिया भी उसके साथ जाने की जिद करती है। ऐसे वो अपने बेटी को अपने नजरों से दूर करना ही नहीं चाहती। लेकिन लॉरा को कुछ पल अकेले में बिताना था तो वो उन्हें मना कर देती है, लेकिन उनके नजरों से भाग नहीं पाती। वो नोटिस करती है उसे रास्ते पर बार बार एबी दिखाई दे रही है, जो उसे देखकर भी अनदेखा कर रही है। लॉरा कुछ समझ नहीं पाती, क्या एबी उसे फॉलो कर रही है? क्यों? इसका जवाब वो खुद ही देती है। कहती है सीलिया ने उससे कहा था लॉरा पर नजर रखने के लिए। शायद वो फिर से एक बार उसे खोना नहीं चाहती। लेकिन लॉरा अच्छी तरीके से समझ पा रही थी उसकी माँ फिर से उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल पहले की तरह। ये उनका प्यार नहीं, उनका डोमिनेटिंग नेचर है, उनका पागलपन है जिससे वो भागना चाहती थी। लॉरा उसी वक्त शहर वापस जाने की डिसाइड करती है। बहुत हो चुका, मगर सीलिया उसे रोक लेती है। कहती है उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, मगर बातें बहुत सारी हैं जो वो अपने बेटी से शेयर करना चाहती है। उससे शायद वो समझ पाएगी उसकी माँ ऐसी क्यों है। दोनों माँ बेटी बैठकर बहुत देर तक बातें करते हैं। एक्चुअली सीलिया अपने पति को बहुत मिस करती है अभी भी। अचानक उनका चले जाना वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए उनके जाने के बाद जब उसे माँ बनने की खुशी मिली उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पता नहीं कितने साल उन्होंने इंतजार किया था इस दिन के लिए, मगर अभी वो ही खुशी उसके लिए इरिटेशन का कारण बन चुकी थी और जिसका फ्रस्ट्रेशन वो अपने ही बेटी पर निकालती थी। बातों बातों में सीलिया लॉरा को उस जगह पर ले जाती है जहां उसके पिता ने सुसाइड किया था, वही काले कीचड़ से भरे तालाब के पास। इससे लॉरा को याद आता है अपने सपने के बारे में। उसे लगता है जरूर वो उसके पिता ही होंगे जिसने उसे बचाया था। काश वो उनसे एक बार बात कर पाती, ये कह पाती कि वो उन्हें कितना मिस करती हैं। सीलिया को पता था वो लोग कहाँ उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके ग्रीन हाउस में जो कभी उनकी जान हुआ करती थी। दिन में ज्यादातर समय तो वो वहीं पर बिताते थे, तो वो लॉरा को वहीं ले जाती है। हम देखते हैं ये तो वही जगह है जहाँ उसने उसे पहले रात ही खींच कर ले गई थी। क्या है यहाँ पर?
लॉरा को वहां एंड में एक क्रीपी सा डार्क स्पॉट दिखता है। सीलिया उसे उसी तरफ जाने के लिए कह रही थी बार बार। उसका इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने तो इवन एक पॉट भी उठा रखी थी उसे मारने के लिए। इस सब का मतलब क्या है? लॉरा को अजीब सा फील होने लगता है तो वो घर वापस चली आती है। यहाँ पर सीलिया के रिएक्शन से हम समझ पाते हैं उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। लॉरा से वो कोई प्यार व्यार नहीं करती, वो बस उसे अपने पास रखना चाहती है। इसी गांव में उसे उसकी जरूरत है, इसीलिए ही तो उससे इतना प्यार से बात कर रही है। वो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसके मुंह से वही काले रंग की लिक्विड निकलने लगी थी, साथ में वॉर्म्स भी। एग्जैक्टली ऐसा ही लिक्विड गांव में और भी कई सारे लोगों के शरीर से भी निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे गांव में एक ही बीमारी फैल चुकी हो। सीलिया मेकअप से अपने चेहरे को कवर अप करने की कोशिश करती है, मगर घाव बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसे किसी का कॉल आता है जो चर्च में किसी सर्विस के बारे में बोल रहा था। सीलिया उसे पोस्टपोन करने के लिए कहती है, मगर वो बंदा नहीं मानता। उसके घर आ जाता है और उसे याद दिलाता है पिछले 20 सालों से यह सर्विस चल रहा है। सीलिया को जो चाहिए वो उसे मिलता है, बदले में वो भी लोगों की जरूरत पूरी करती है। लोग डिपेंड करते हैं उस पर। अब अचानक वो मना कैसे कर सकती है? हम एग्जैक्टली तो समझ नहीं पाती ये लोग क्या बात कर रहे हैं, मगर इसका ताल्लुक उसी ब्लैक लिक्विड से था। उधर लॉरा के हाथ पे भी एक बहुत ही बड़ा डार्क स्पॉट बन चुका था। उसका पूरा शरीर काला पड़ने लगा था। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और भागती है अपने माँ के पास जवाब ढूंढने। मगर सीलिया तब एक इम्पोर्टेंट काम पे बाहर जा रही थी। वो लॉरा को घर में रुकने के लिए कहती है। इनफैक्ट वो घर में ही रहे ये इंश्योर करने के लिए एक आदमी को अपॉइंट भी करती है। मगर लॉरा और वेट नहीं कर पा रही थी। वो डार्क स्पॉट बहुत ही ज्यादा क्रीपी होने लगा था। अंदर कुछ चल रहा था तो वो उस बंदे को बेहोश करके भागती है, मगर जाने से पहले उससे इतना पता कर लेती है कि उसकी माँ चर्च में है। वो भी वहां जाती है और बाहर से उसे जो दिखता है उससे उसका होश ही उड़ जाता है। वो देखती है वहां भगवान की नहीं एक डीमन फिगर की पूजा हो रही है। चारों तरफ गांव के लोग ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे बहुत दर्द में हो। उनकी उम्र अचानक ही बहुत बढ़ चुकी है। उनके सामने खड़ी है उसकी माँ नेकेड हालत में। उसके शरीर से काले रंग की लिक्विड निकल रही है और गांव के सारे लोग वही पी रहे हैं। लॉरा ये सब देखकर और सहन नहीं कर पाती। सब कुछ देखकर उसकी हालत पहले से भी बदतर हो चुकी थी। वो भागती है गांव के प्रेस्ट केन के पास जो एबी के पिता है, ये जानने के गांव में चल क्या रहा है। मगर केन उसे घर में घुसने तक नहीं देता। उसे गन पॉइंट पे ऐसे भगाता है जैसे वो कर्स्ड हो। जब लॉरा उसे अपनी कंडीशन दिखाकर एक्सप्लेनेशन चाहती है, वो कहते हैं इस सब के लिए उसके पिता रॉबर्ट जिम्मेदार है। उसे ब्लैक मैजिक की नॉलेज थी। उसने सुसाइड नहीं किया था, वो एक सैक्रिफाइस था। उसके बाद वो प्रैक्टिस सीलिया ने शुरू की। धीरे धीरे गांव के लोगों को अपने वश में कर लिया और अभी हालत ऐसी बन चुकी है उसके परिवार के अलावा ये पूरा गांव ही जिंदा रहने के लिए उसी पर निर्भर है। वो काला लिक्विड उनके बीमारियों को ठीक करता है, उनके एजिंग प्रोसेस को रोक देता है। उसके अलावा ये लोग कब के मर चुके होते, मगर उन्हें नहीं पता ऐसे वो लोग अपने सोल को शैतान के नाम कर रहे हैं। कभी मुक्ति नहीं मिलेगी उन्हें। सब कुछ सुनकर लॉरा और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है। उसे समझ नहीं आता वो खुद को कैसे बचाए। तभी रास्ते पर उसे फिर से वही बंदा पकड़ लेता है। घसीटते हुए उसे ले जाता है उसे ग्रीन हाउस में और एंट के डार्कनेस में धकेलने की कोशिश करता है। हम देख पाते हैं वहां एक सर्कल बनी हुई है जिसके अंदर काला पानी से भरा है। वो आदमी शायद लॉरा को उसी में डुबोने की कोशिश कर रहा था क्योंकि सीलिया ने उसे वैसा ही कहा था। मगर जैसे ही वो खुद उस सर्कल को क्रॉस करता है उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी इविल एंटिटी आकर हाजिर हो जाती है और खा लेती है उस आदमी को। लॉरा किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर भाग निकलती है, मगर ज्यादा दूर जा नहीं पाती। उससे पहले ही सीलिया उसे पकड़ के फिर से उसी जगह पर ले जाती है और इस काम में उसकी मदद करती है एबी। वो एक कैंसर पेशेंट है जिसके क्योर के लिए उसे सीलिया की जरूरत है, मगर उसकी पावर खत्म हो चुकी है जिसे रिवाइव करने के लिए उन्हें लॉरा की जरूरत है। इसके लिए ही तो इतना सब कुछ। असल में बात यह है कि लॉरा के पिता रॉबर्ट ने इस इविल एंटिटी से एक डील किया था अपनी जान के बदले सीलिया को एक बेबी दिलाने का। शैतान ने उसे वो तो दे दिया और एक शैतान के बच्चे को जन्म देने के कारण सीलिया के शरीर में कुछ स्पेशल पावर्स भी आ गए।
जिसके बदले वो गांव वालों को अपने वश में करने लगी। गांव वाले भी बदले में उसे पैसे, सम्मान और पता नहीं क्या क्या देने लगे, ये जाने बिना ही कि उन्हें ये सब असल में शैतान दे रहे हैं, सीलिया नहीं। पिछले 20 सालों से ऐसा ही चल रहा था। सीलिया लॉरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता था वो शैतान की बच्ची है, उसकी नहीं। और आज जब उसकी शक्ति ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाली है, वो लॉरा को सैक्रिफाइस करके उस शैतान को उसकी बच्ची लौटाकर उसके बदले फिर से ताकतवर होना चाहती है। मगर ऐसा होता नहीं। लॉरा को उस काले पानी में धकेल देती है वो, मगर वो शैतान है तो आखिर उसकी माँ ही ना, वो अपनी ही बेटी को कैसे खा सकती है। वो उसे जाने देती है और बदले में लॉरा भी वो सर्कल ब्रेक करके उस डीमन को आजाद कर देती है। उधर तब तक केन वहां हाजिर हो चुका था। उसे अपनी बेटी को रेस्क्यू करना था। उसे लगा था सीलिया ने एबी को फोर्सफुली अपने पास रखा है, मगर जब उसे सच्चाई पता चलती है, वो और खुद को संभाल नहीं पाती, वहीं पर सुसाइड कर लेते हैं। दूसरी तरफ लॉरा तब तक सीलिया को लेकर चर्च में एंटर कर चुकी थी। उस डीमन के आजाद होने के कारण सारे गांव वालों की हालत पहले से भी बदतर हो चुके थे। मर रहे थे सभी और बचाने की उम्मीद रख रहे थे किस पर? सीलिया पर, जो खुद भी मरने के कगार पर पहुंच चुकी थी। लॉरेंस सबको असलियत समझाने की कोशिश करती है, कहती है सीलिया नहीं बल्कि एक डीमन है इस गांव के मैट्रियार्क, मगर कोई यकीन नहीं करते। असल में कोई कुछ समझने की हालत में ही नहीं थे, तो वो सबके सामने ही सीलिया को मार डालती है। बंदूक से मार मार कर उसका माथा कुचल देती है और फिर खुद उस तालाब में जाकर सुसाइड कर लेती है। वैसे भी मरना तो उसे है ही, इस काले खून के साथ वो ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाएगी और वो गांव वालों की तरह दर्दनाक मौत नहीं चाहती। मगर उसकी मौत कोई सैक्रिफाइस नहीं थी, सिर्फ सुसाइड ही थी, क्योंकि वो अपने जिंदगी से तंग आ चुकी थी, खत्म करना चाहती थी उसे, साथ में इस काले पानी के कर्स को भी, जिसे उसके पिता ने अपने ब्लैक रिचुअल से कर्स किया था। उस डीमन को बंद रखा था इसके अंदर, शायद उसकी मौत सब कुछ ठीक कर दे, हू नोस। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मैंने अपने तरीके से इसे एक्सप्लेन किया, मगर इसके और भी कई सारे थ्योरीज हो सकते हैं। अब चाहो तो कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो। यू आर ऑलवेज वेलकम। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।